अब केमिस्ट्री के पेपर में इतिहास बनाने के लिए मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सेशन। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है। सुबह 3 बजे मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क लेने वाला हूं। आज का सारा दिन बाबू आपके लिए है, बस वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना पढ़ाऊंगा वहां से आएगा। प्यारे दोस्तों, मानता हूं कि आपका फिजिक्स का और साथ में मैथ का सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। तो साथियों, अब केमिस्ट्री के पेपर में इतिहास बनाने के लिए मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सेशन। आज दोस्तों हम इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनसे लॉन्ग प्रश्न आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ठोस अवस्था से आप चुंबकीय गुण, ठोसों के चुंबकीय गुण जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा? ठोसों के चुंबकीय गुण। यहां से 5 नंबर वाला प्रश्न बनता है। विलयन की बात करूं तो विलयन से अणुसंख्य गुणधर्म पर जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म से 5 नंबर का बनता है। अगर मैं रासायनिक बलगतिकी की बात करूं तो इसमें बाबू प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया की अभिक्रिया, जो इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है भैया, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं पढ़ लीजिएगा। पृष्ठ रसायन की अगर मैं बात करूं तो पृष्ठ रसायन में बाबू एक बात हमेशा याद रखिए कि पृष्ठ रसायन में एक क्वेश्चन आता है आपका पृष्ठ रसायन में अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण 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 और अवशोषण से प्रश्न पूछ लेता है जो कि आपके 5 नंबर का हो सकता है। ठीक है, अधिशोषण अवशोषण जरूर पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों अगर मैं धातु के निष्कर्षण की बात करूं तो कॉपर का, आयरन का और एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत पूछेगा, पूरा 5 नंबर में आता है। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक से बाबू आपके इसके जो यौगिक हैं, जैसे कि पी ब्लॉक में कौन कौन से यौगिक, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया है ना, तो इसके निर्माण की विधि है ना, इसमें आपका हैबर प्रक्रम हो गया, हैबर विधि हो गया, साथ में शीश कक्ष विधि हो गया, शीश कक्ष या लेड कक्ष विधि। ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं हैबर प्रक्रम हो गया, शीश कक्ष विधि हो गया है ना। अब यहाँ एक चीज और, HNO3 इसके साथ साथ मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि, इसके निर्माण की विधि जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निर्माण की विधि, इसके निर्माण की विधि भी जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, अगर आगे की बात करूं तो दोस्तों D&A ब्लॉक में, तो भैया D&A ब्लॉक की अगर मैं चर्चा करूं तो इसके गुणधर्मों से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके गुणधर्मों से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके गुणधर्म कौन कौन से गुणधर्म बाबू? इसके गुणधर्म जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया चुंबकीय गुण है ना, कि भैया ये चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, साथ में रंगीन आयन क्यों बनाता है, या फिर पूछ लेगा मिश्र धातु का निर्माण कैसे करता है। तो ये सारी चीजें पढ़ करके जाइएगा। उपसा संयोजक यौगिक से बाबू, या तो आपको उपसा संयोजक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या पूछ देगा, ऑक्सीकरण संख्या और आईयूपीएसी नाम, ये दोनों को मिला करके एक प्रश्न बना देगा 5 नंबर का। या फिर आप वर्नर का सिद्धांत पढ़ के चले जाइएगा, वर्नर का सिद्धांत है ना, वर्नर की थ्योरी जरूर पढ़ के चले जाइएगा, यहां से आपका क्वेश्चन पूछ देगा। अगर मैं हेलो एल्केन से बात करूं तो SN1 SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि ये पूछ देता है और इनमें अंतर पूछ देता है 5 नंबर में। एल्डिहाइड कीटोन से अगर मैं बात करूं तो जैसे कैनिजारो अभिक्रिया हो गया है ना, कैनिजारो कुछ नेम रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया, अल्डोल संघनन हो गया, अल्डोल संघनन हो गया, पर्किन अपक्रिया हो गई है ना, पर्किन अपक्रिया। तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आइमीन से बात करूं तो भैया जैसे मान लो कि BDC का निर्माण वगैरह, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, साथ में कार्बिलैमीन अपक्रिया है ना, कार्बिलैमीन अपक्रिया क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप जरूर से जरूर पढ़ के चले जाइएगा। और अगर बात करूं जैव अणु तो भैया कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछ देता है, कार्बोहाइड्रेट से। बहुलक की बात करूं थर्मोसेटिक प्लास्टिक, हाँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और साथ में थर्मोप्लास्टिक, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। तो बाबू ये मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इन चैप्टर से आपको पढ़ना है। मान लो अगर किसी कारणवश आपको समस्या हो रही है कि सर हम कैसे पढ़ेंगे इन चैप्टर से, एक बार हमको ये बता दीजिए। तो देखो बाबू, आपका अभी 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव पूरे केमिस्ट्री जितने ऑब्जेक्टिव हैं 6 बजे लेकर के आ रहा हूं भाई साहब। अगर इतिहास बनाना है, केमिस्ट्री में नंबर लाना है तो जरूर जुड़िएगा। और साथ में आपको बता दूं, ये तो शाम 6 बजे हो गया, ये शाम को सेशन लगेगा। ठीक है, और सुबह बता दूं 3 बजे, सुबह 3 बजे मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा रिस्क लेने वाला हूं। तो सुबह 3:30 पर बाबू क्लास रहेगी, 3 बजे उठ जाइएगा, भूलिएगा मत। और इसको देख के ही एग्जाम में जाना है। साथ में इसी चैनल पर अभी
अभी मेरे पास 2 वीडियो मतलब सब्जेक्ट टू शॉर्ट की और सब्जेक्ट टू लॉन्ग की, ये 2 वीडियो भी आप इसी चैनल में देख लीजिएगा। आज का सारा दिन बाबू आपके लिए है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, जितना पढ़ाऊंगा वहां से आएगा। मिलते हैं वीडियो के लिंक में, उसमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे कब? शाम 6 बजे और सुबह 3 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।